जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं के भी बयान आए हैं, और भी सबसे बड़ी बात, ये राजनीतिक करने का विषय नहीं है। ये मेरे लिए और देश के लिए और प्रदेश के लिए बड़ा दुख का विषय है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अनिल विज जी का बयान आया, राव इंद्रजीत जी हमारे मंत्री जी हैं, उनका फ़ोन आया, दुष्यंत जी का फ़ोन आया, सीएम साहब का फ़ोन आया, हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र जी का, सबका फ़ोन आया। पर सबसे बड़ी जो बात है वो जो निकल के आई, जिस प्रकार से ये जो बयानबाजी कर रहे थे, एक गृह मंत्री कह रहा है कि मुझे पता नहीं लगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री को। इतनी बड़ी घटना हुई है, 26 तारीख से लेके 31 तक डेली सोशल मीडिया, दोनों समुदाय के लोग, चाहे वो बजरंग दल के लोग थे, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग थे, किस प्रकार के बयानबाजी कर रहे थे, जो टकराव की स्थिति पैदा हो रही थी। और पूरी सीआईडी के चीफ ने, सीआईडी ने पूर्ण रूप से इनको बताया कि भाई ये मामला होने वाला है। और फिर प्रदेश का गृह मंत्री अगर ये बयान देता तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश के लिए। मैं कहता हूँ इस बात के लिए उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए अनिल विज जी ने, कि आपकी शायद मैं तो पहले भी कहता हूँ, अनिल विज जी की मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। वो इस प्रदेश के गृह मंत्री के लायक नहीं है। और जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो एक माहौल ख़राब हुआ, हमारी बहन बेटियों की चीखें थी। मैं देखिए, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, उपरोधी कोई हो, चाहे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से गोलियां चली, गाड़ियां फूकी गई हैं, मंदिर में हानि बहन बेटियां 8-8 घंटे 6-6 घंटे कैद होकर रखी गई है, उधर से पत्थरबाजी हो रही है, और फिर अगर उस पर कोई कार्रवाई ना हो और ये कहते हमें पता नहीं लगा, तो इससे बड़ा शर्मनाक बयान इनका कुछ नहीं हो सकता। और मैं कहता हूँ, ये जब इस देश में या प्रदेश में कोई इलेक्शन आता है तो किसी न किसी रूप में बीजेपी का एक एजेंडा है कि ये वो हरियाणा को जलाएं या देश को जलाएं, किसी न किसी रूप में जलाने का ये काम करते हैं। और मैं इसके लिए हरियाणा के युवाओं से, वो दोनों समुदाय के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि देखिए, आपने कभी किसी पॉलिटिशियन का बेटा किसी एजिटेशन में देखा है क्या? किसी अफसर का देखा है क्या? मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, मैं राजनीतिक से ऊपर उठ के एक बात कह रहा हूँ कि नफ़रत से कभी ना देश आगे बढ़ सकता, ना प्रदेश आगे बढ़ सकता है, ना अपना गांव, ना अपना इलाका आगे बढ़ सकता है। प्यार से आगे बढ़ेगा। और आपसे मैं अपील करता हूं सभी लोगों से कि इस प्रकार से एक हमारी मिसाल दी जाती थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई, पर ये लोग इस मिसाल को तोड़ना चाहते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बात हर जगह कहते हैं कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए। तो हम इस नफ़रत को मिटाना चाहते हैं, इस देश में प्यार को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपसे विनती है कि ये जो नेताओं के चक्रों में ना आके, जिस प्रकार से ये जो बयानबाजी, चाहे वो मनु मानेसर हो, चाहे वो बजरंगी हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके मुझे नाम याद नहीं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए जो मंदिर में बहन बेटियां को घेर रखा था और ऊपर से गोली या पत्थरबाजी हो रही थी। उनको किसी को नहीं बख्शाना चाहिए। और ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि फांसी की सज़ा हो। ठीक है, कुछ लोग हैं शरारती तत्व, हर समाज में होते हैं, पर सभी तो इसमें उपरोधी नहीं थे। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं हरियाणा की जनता से अपील करता हूं कि ये जो सोशल मीडिया पे जिस प्रकार के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, आप इन गुमराहों में ना आके एक आपसी भाईचारा को बढ़ाए और आपसी तालमेल को बढ़ा के प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। तो इस घटना के दोषी थे, उनके खिलाफ कट्टर सरकार का बुलडोजर चलाया, उसको लेकर कट्टर सरकार रीस पटक रही है। बुलडोजर चलाओ उन लोगों पे, सपोज करो किसी के घर के, यहाँ मेरा घर है और ऊपर से आके मेरे घर पे अगर चढ़ गए तो मेरा क्या कसूर है? उनके चलाओ जिन्होंने ये उपद्रव किया है, जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो हिंदू समाज से हैं, चाहे मुस्लिम समाज से हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। किसी गरीब के मकान तोड़ने से या किसी ऐसे लोगों के मकान तोड़ने जिनका दोष ना हो, तो मैं ऐसी चीज़ को मैं पसंद नहीं करता। मैं सच्चाई का साथ देना चाहता हूँ। अगर वो दोषी हैं, वो मकान मालिक, और उन्होंने ये हरकतें की, हर कुछ हैं, उनका डिफ़ॉल्ट है, तो उन पर कार्रवाई करें। अन्यथा ये अपनी वाहवाही लूटने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है।